यंगर हेल्दी लड़की जो होती है रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत रखती है, यंग हेल्दी लड़की, उसकी ओवरीज जो होती हैं एस्ट्रोजन पैदा कर रही होती हैं, एस्ट्राडायोल। हेड टू टो वो रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाके एस्ट्राडायोल कम करता है और उसकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, उसकी ब्रेन की, हार्ट की, मसल्स की, उसके साथ ओवेरियन फंक्शन को मेंटेन करता है और उसके साथ साथ आपके ब्रेस्ट के ऊपर भी काम करता है। तो जो आपकी यंगर हेल्दियर ब्रेस्ट होती है एक यंग लड़की के अंदर, अगर उसको मेमोग्राम की ज़रूरत पड़ी है, मेमोग्राम क्या होता है, जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट कराती है जाके, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, तो उसकी ब्रेस्ट जो होती है डेंस नज़र आती है। डेंस का मतलब होता है कि जो उसके इमेजेस होते हैं ना बड़े वाइट वाइट नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉब्यूल्स और डक्ट्स होते हैं, वो हर चीज़ जो होती है आपको क्लियर नहीं नज़र आती। तो आपका रेडियोलॉजिस्ट आपको कहता है कि मोर इमेजेस आर नीडेड, क्योंकि हमें हर चीज़ नज़र नहीं आई। हेल्दी ब्रेस्ट है, डेंस ब्रेस्ट जो है यंगर लड़की के अंदर, क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन का इन्फ्लुएंस होता है जो उसकी ओवरीज पैदा कर रही होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई छुपा हुआ कैंसर है बहुत अर्ली स्टेजेस में, तो वो मिस हो सकता है, क्योंकि डेंस ब्रेस्ट जो होता है उसके अंदर इमेजेस बहुत क्लियर नहीं होते, क्योंकि हर चीज़ वाइट वाइट नज़र आ रही होती है। अब मेनोपॉज की बात कर लेते हैं। मेनोपॉज की जो खातून होती है उसके अंदर ओवरीज ने एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया। जब एस्ट्रोजन बनाना बंद कर दिया तो जो अफेक्ट था ब्रेस्ट के ऊपर, उसको रिजुविनेशन का, उसकी ग्रोथ का, उसको मेंटेन करने का, अब वो ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से मेनोपॉज की औरत की जो ब्रेस्ट होती है वो डेंस बिल्कुल नहीं होती, वो क्लियर होती है। जब वो मेमोग्राम कराएगी, अगर उसमें डेंस ब्रेस्ट नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। तो आपको ज़रा मुहतात हो जाना चाहिए कि ये इन्फ्लेमेशन आगे बढ़ते बढ़ते कहीं आपका रिस्क इंक्रीज ना कर दे ब्रेस्ट कैंसर का। तो अगर मेनोपॉजल औरतें बाहर से कोई हार्मोन्स नहीं ले रही हैं, हार्मोन्स तो ख़त्म हो गए हैं, तो उनकी ब्रेस्ट जो है वो डेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मेनोपॉजल औरतें बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही हैं इन मेनोपॉज अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो अब जो ओवरीज ने हार्मोन बनाना बंद कर दिया था, जो जवानी का हार्मोन था, जो तंदुरुस्त रहने का हार्मोन था, वो आपने बाहर से दे दिया। तो ऑफ कोर्स हेड टू टो हर रिसेप्टर पे काम करेगा, तो जो आपकी ब्रेस्ट है उस पर भी काम करेगा। तो अब जो जवानी वाली ब्रेस्ट थी, डेंस ब्रेस्ट, उस तरह से हो सकता है आपको इमेजेस आना शुरू हो जाएं स्क्रीनिंग मेमोग्राम के ऊपर। तो इसलिए अगर औरत मेनोपॉज में है और उसकी डेंस ब्रेस्ट है, अगर वो बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर है, तो डेंस ब्रेस्ट आ गई तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बाहर से हार्मोन्स दे रहे हैं। लेकिन नुकसान वही होगा जिस तरह यंग औरत का था कि डेंस ब्रेस्ट में उसको कैंसर नज़र नहीं आ रहा था, इस तरह डेंस ब्रेस्ट के मोर इमेजेस चाहिए होते हैं देखने के लिए कहीं कोई छोटा कैंसर मिस तो नहीं हो गया। लेकिन बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कॉज नहीं होता कि वो जाके ब्रेस्ट कैंसर बनाए। ऑलरेडी अगर कोई कैंसर है तो डेंस ब्रेस्ट होंगे तो हो सकता है कहीं मिस हो जाए, लेकिन वो इंक्रीज नहीं करेगा रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, थोड़ी सी साइंस समझने की ज़रूरत है कि बायो आइडेंटिकल हार्मोन जो वो वाला हार्मोन होता है जो आइडेंटिकल टू योर बायोलॉजी होता है, ये यंगर ओवरी पैदा करी होती है एक यंग खातून में, जो तंदुरुस्ती का हार्मोन होता है, वो आपके ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और जब इन्फ्लेमेशन को कम करता है तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। तो मेमोग्राम के अंदर अगर डेंस ब्रेस्ट नज़र आ रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी कोई ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट है वो मिस हो सकता है, लेकिन बायो आइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कोई नया ब्रेस्ट कैंसर का रीज़न नहीं होगा।